हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे पास टॉपिक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है ना, अवलोकनात्मक अधिगम के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली ये जो जैन 2025 में एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस इन टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जो जो भी नए टॉपिक्स पूछे गए हैं, या फिर यूं मान लेते हैं ऐसे टॉपिक जिन पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां कुछ ना कुछ ऐसे कंसेप्ट डाले जाएंगे जो बहुत ही अलग से होंगे, या फिर ऐसे हो सकता है कि कुछ डीपली पूछ लें। तो हम वो सारे टॉपिक्स को ऐसे कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और फटाफट इस चीज को हम देखते हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद करेंगे। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्या क्वेश्चन था। आप आंसर सोच के रखिए और जब टॉपिक को क्लियर कर लेंगे अभी 2 मिनट में, तब आप उसका आंसर करिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अवलोकनात्मक अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। जहां पर 5 तत्व दिए हुए हैं। रिटेंशन यानी कि अवधारणा या रिटेन करना, अटेंशन यानी कि ध्यान, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणा। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। दीज आर ऑप्शंस। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, फिर इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बेसिकली हाँ, इस टॉपिक से बात करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और मोबाइल ऐप है SWMG नाम से, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस जून सेशन के लिए हमने पेपर 1 पे 70% ऑफ किया हुआ है। अपडेटेड सब चीजें रहेंगी, 10 की 10 यूनिट्स लाइव रिकॉर्डेड, और एक क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है फ्रेंड्स अभी से इस जून सेशन के लिए, जो बेस्ट टॉपिक्स, नए टॉपिक्स और सारे पीवाईक्यूज को इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप विलिंग है तो फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बैच कल ही स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन करिए। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। चलो, द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकॉर्डिंग टू बंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। बंडूरा जी ने सीखने के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की है, और उन्होंने उनके अनुसार अवलोकन जो है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है या अवलोकन से सीखने के कौन कौन से एलिमेंट्स की बात की है। एक है अटेंशन, एक है रिटेंशन, एक है प्रोडक्शन और एक है मोटिवेशन। यानी कि हमारे पास 4 है एलिमेंट्स। कौन कौन से? ध्यान, अवधारणा, उत्पादन और प्रेरणा। इनसे बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, या ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू बंडूरा। तो अब इनके बारे में मतलब जान लेते हैं, फिर आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अभी चलेंगे आंसर पे। अटेंशन का मतलब क्या है? रेफर टू द लर्नर्स एबिलिटी टू पे अटेंशन टू द मॉडल और द बिहेवियर बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड। यानी कि ध्यान क्या है? अटेंशन, किसी चीज को भी ध्यान देना। यानी कि ध्यान का तात्पर्य शिक्षार्थी की मॉडल या प्रदर्शित किए जा रहे व्यवहार पर ध्यान देने से, ध्यान की क्षमता से है। यानी कितना ध्यान से या कितना अटेंटिव होकर वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, दिस इज अटेंशन। यानी कि अटेंशन जितना अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी। तो एक हो गया एलिमेंट अटेंशन, एक हो गया रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जो चीज आपने देखा है, ऑब्जर्व किया, उसको कितने लंबे टाइम तक आप अवधारण यानी रिटेन करके रखते हो अपने आप में। रेफर टू द लर्नर्स एबिलिटी टू रिमेंबर एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड। यानी कि इसका तात्पर्य है शिक्षार्थी की देखी गई जानकारी को याद रखने और बनाए रखने की क्षमता है। आपने कोई चीज को ऑब्जर्व किया है अटेंटिव होके, लेकिन उसको कितने टाइम तक आप रिटेन कर पाओगे, है ना? कितने टाइम तक उसको, ऐसे तो नहीं हमेशा तक हम चीजों को भूलेंगे नहीं। ऐसा तो अगर भूलेंगे नहीं तो रिवीजन भी क्या होगा, है ना? लेकिन ये एक रिटेंशन पावर होती है ना, हर की अलग अलग होती है कि कितने लंबे टाइम तक वो चीज को ध्यान रख पाता है। तो ये हो गया रिटेंशन। एक है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब चीज को उत्पादित करना, यानी कि रेफर टू द लर्नर्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर ऑब्जर्व। जो भी आपने व्यवहार को ऑब्जर्व किया है, जो भी अवलोकन किया है, उसको किस तरह से आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, है ना? यानी कि किस तरह से अप्लाई कर रहे हो एक तरह से। देखो, उत्पादन का तात्पर्य शिक्षार्थी की देखी गई व्यवहार को पुनः पेश करने की कैसी क्षमता है, वो कितना अच्छे से उसको पेश कर पाता है। पहला कितना ध्यान से, फिर कितना रिटेन कर पाता है लंबे टाइम तक, फिर उसको कितना अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाता है। और एक है लास्ट, दैट इज मोटिवेशन। रेफर टू द लर्नर्स डिजायर टू डिराइव टू इमिटेट द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड। यानी कि प्रेरणा का तात्पर्य
शिक्षार्थी की देखी गई व्यवहार की नकल करने की इच्छा या प्रेरणा से है, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व किया उसको आप कितने अच्छे से कॉपी करते हो, आपका मोटिवेशन क्या है। अगर उसको कॉपी करने का या उसको नकल करने का आपको मोटिवेशन नहीं है तो आप नहीं करोगे, है ना, कि यार छोड़ दे इस व्यवहार को मैं नहीं मानता, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो मोटिवेशन कितना अच्छा है आपका, ये भी एक एलिमेंट हो गया। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्विंग लर्निंग, है ना, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दीज आर अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ध्यान, अवधारणा, उत्पादन एंड प्रेरणा। तो अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए ये क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि आपको ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ये हो गया रिटेंशन, हो गया अटेंशन, हो गया और प्रोडक्शन और मोटिवेशन, यानी कि अडेप्टेशन इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर हो गया ए, बी, डी और ई। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमें फटाफट जो नए टॉपिक्स आए हैं सबको अच्छे से ध्यान से करना है, बिना किसी देरी के साथ, और अच्छे से इनको लिखे रखना है, 2 बार देखना है और अच्छे से आपको भी रिटेन करके रखना है। अब फिर मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg, मोबाइल ऐप है SWMG और नाम से आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और यहां पे आप पेपर 1 ज्वाइन कर सकते हो 70% ऑफ के साथ, ये ऑफर अभी चल रहा है। और कल से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें बेस्ट सबसे अच्छे वाले टॉपिक्स होंगे, और एक साथ 10 की 10 यूनिट क्रैश कोर्स की रिकॉर्डेड भी मिलेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप फटाफट अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की आप टेंशन ना लें, और ऐसे ही टॉपिक्स को हम करते रहेंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा और आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।